जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला है इफ्तार के पकवान। हम मौजूद हैं शेफ़ फरदाना के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? देखिए आज दो रमज़ान मुबारक, दूसरा रोज़ा हो गया, कैसा लग रहा है? अब थोड़ा थोड़ा रूटीन में चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल, और फिर ये कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है, मौसम बहुत अच्छा हो गया, पता नहीं चल रहा है रोजे। जो फुल्की पकौड़े हम लोग रमज़ान में खाते थे और बारिशों में खाते थे, वो दोनों कंबाइन हो गए हैं एक साथ। बिल्कुल ठीक है, तो क्या ज़्यादा आप इफ्तार में खाती हैं, क्या पसंद करती हैं? मुझे फ्रूट चाट पसंद है। ठीक है, और इसके अलावा कोई फ्राइड चीज या हेल्थ कॉन्शियस है? नहीं खाती। कल आपने वो ढाका चिकन बहुत ज़बरदस्त बनाया था, हमारे सारे गेस्ट्स और मैंने खुद भी उसे खाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बिल्कुल टेस्ट जो था ना, ज़बरदस्त टेस्ट था। अच्छा बिल्कुल। तो आप वैसे और क्या शौक से खाती हैं? कोई चिकन पीसेज या और कोई चीज़ क्या खाना पसंद करती हैं या लाइट इफ्तार करती हैं? नहीं, मैं सबसे ज़्यादा जो होता है वो मैं फ्रूट चाट ही खाती हूँ। अच्छा। और उसके बाद फिर ये है कि जो चने की चाट बनी होती है, वो दही बड़े, दही बड़े, फ्रूट चाट ही खाती हैं? चने और दही बड़े मिक्स करके, चने और मिक्स चाट जो बनती है ना, उसमें मीठी चटनी और इमली की चटनी और तमाम चीजें डाल के, और कचौरी खास तौर पे। बिल्कुल। कचौरी के बगैर चाट खा लेती हैं? विदाउट कचौरी नहीं खाती हैं आप? मैं खा लेती हूँ। अच्छा। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताएं, आज क्या बनाने जा रही हैं? आज हम बना रहे हैं पोटैटो चीज बाइट्स। और पोटैटो चीज बाइट्स, अच्छा, इसको पोटैटो चीज बॉल्स भी कह सकते हैं। आप बॉल्स बनाना चाहें बॉल्स भी बना सकते हैं, बाइट्स बनाना, छोटे साइज के बनाएंगे तो बाइट्स हो जाएंगे, थोड़े बड़े कर देंगे तो कटलेट्स हो जाएंगे, चीज कटलेट्स हो जाएंगे। अच्छा, ये सब एक ही चीजें होती है, लेकिन बस उससे मतलब हम कोई भी नाम डिफरेंट कर दें, नाम उससे नाम डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। चीज का तो बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल इसमें होगा। और क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी? हम बना रहे हैं उसके, क्योंकि स्नैक्स है तो उसके साथ जब इफ्तार होता है तो ड्रिंक बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए हम बड़ा रिफ्रेशिंग सा बना रहे हैं सागुदाना ड्रिंक। सागुदाने का शरबत। इसमें आप चाहें तो कुछ इसके अंदर फालूदा और ये चीजें भी डाल के बना सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। मैं जो हूँ, मैं इसमें जेली का इस्तेमाल करूंगी, फ्रूट्स का इस्तेमाल करूंगी। ओह, तो मुझे लग रहा है कि कोई सरप्राइज या जो वो नहीं होता जो फालूदा टाइप की चीज, वो तकरीबन कंडेंस मिल्क भी है। हाँ, ये बड़ा इस वक्त जो है ना, ये खास इस पहर में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत फटाफट बनने वाला है, आपने सारी चीजें बस मिक्स कर बस ठीक है, ये फटाफट बनाना शुरू करें। अब ओवर टू यू शेफ फरदाना, इंशाल्लाह फिर इसके बाद मुलाकात होती है। जी नाज़रीन, अब जो हम बना रहे हैं, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पोटैटो चीज़ कटलेट्स कह लें, बाइट्स कह लें, जो साइज़ आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने 3 आलू लिए थे, 3 आलू को मैंने उबाल के मैश कर लिया था। अच्छा, नमक मैंने इसमें शामिल कर लिया था, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपने आलूओं को बॉईल करना है तो गरम गरम में ही आपने नमक डाल के उसको मैश करना है, क्योंकि नमक जो है वो गरम में मिक्स हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। ठंडे में आप डालेंगे तो ऊपर ऊपर रहता है, मुँह में आता है, कहीं जाता है कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें हर जगह स्प्रेड हो जाता है गरम गरम आलूओं में। नमक मैंने शामिल कर दिया। कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें शामिल करूंगी, 1 टीस्पून भर के 1/4 कप जो है हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, मैदा कह रही हूँ, सॉरी, ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। और मैं नमक ले लेती हूँ, नमक हम इसमें शामिल करेंगे। नमक मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया था, तो इसलिए फ़िलहाल इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डालने की। और इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा ज़ीरा, और मेरे पास मौजूद है, मैं ले लेती हूँ शिमला मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। एक छोटी सी आपने शिमला मिर्च शामिल करनी है, साथ साथ हरी प्याज का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। और शिमला मिर्च को आपने क्यूब्स में करके काटना है। आप इसमें रेड शिमला मिर्च, इसके साथ साथ ग्रीन, इसके साथ साथ येलो, ठीक है, ये आप डाल सकते हैं। और बारीक बारीक आपने इसमें करके शिमला मिर्च को शामिल करना है। ठीक है, 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दें। हरी प्याज के आपने 3 टेबलस्पून इसमें डालने हैं। हरे धनिए का इसमें इस्तेमाल होगा, हरा धनिया आप इसमें चॉप करके शामिल कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें जाएंगी, हरा धनिया, हरी प्याज और कैप्सिकम। ठीक है, ये ठीक है। शिमला मिर्च मैंने शामिल कर दी। और साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी
हरी प्याज थोड़ी सी शामिल करनी है, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी है। हरी प्याज के पत्ते आपने शामिल करने हैं, वाइट पार्ट शामिल नहीं करना है। ये भी आपने 2 से 3 टेबल स्पून ही शामिल करना है, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना। ठीक है, इस तरह ये आपने शामिल कर दिया। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे। ये भी आपने 2 से 3 टेबल स्पून शामिल करना है। और जो मैं चीज़ इसमें स्टफ़ करूँगी, फिलिंग करेंगे, वो हम करेंगे मोज़रेला चीज़ की। ठीक है, आपके पास चेडर चीज़ हो, आप चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी प्याज चली गई, शिमला मिर्च चली गई, कुटी हुई लाल मिर्च चली गई, नमक मैंने इसमें पहले से मिक्स कर दिया था, साथ साथ हमने इसमें हरा धनिया शामिल किया। अब तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा हाथ से मिक्स करना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपने इसमें मिक्स करना है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स जो मैंने इसमें 1/4 कप शामिल किए हैं, वो इसलिए शामिल किए हैं कि आलू में जो बाइंडिंग में एक तो आसानी होती है, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इस तरह खूब अच्छी तरह आपने आलूओं को मिक्स कर दिया। ये हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो मोज़रेला चीज़ है। इसके आपने क्या करना है, क्यूब्स कर लेने हैं। या तो क्यूब्स कर लें या आप इसको जो है वो ग्रेट भी कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में काट लें इसे, ताकि हमें स्टफ़ करने में, फिलिंग करने में जो है वो आसानी हो। ठीक है, अच्छा इसको हमने करना है शैलो फ्राई। तो उसके लिए ऑयल है मेरे पास, ऑयल में हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। साथ साथ जो है वो हम बनाना शुरू करते हैं। मैदा है मेरे पास यहाँ पे 1/4 कप, इसमें 1/3 कप मैं पानी शामिल करूँगी। हम इसकी सैलरी बना लेंगे, यानी लई जो होती है वो हम बना लेंगे। और लई जो है वो हमने कोई उस तरह की नहीं बनानी है जो हम समोसे या रोल के लिए बनाते, थोड़ी सी हमें पतली बनाना है। ठीक है, इसको आपने पतला सा इसका सिर्फ पानी के साथ जो है वो बैटर बना लेना और कुछ नहीं मिलाना है इसमें। अच्छा, फ्लेम मैं यहाँ ऑन कर रही हूँ और इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे ताकि जब तक ऑयल गर्म होता रहे। और आज हमारे साथ मौजूद है पाकोला मिल्क। पाकोला मिल्क आपको पता है कि इतनी ज़्यादा जो हमारी हेक्टिक लाइफ है उसमें दूध का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और पाकोला मिल्क एक ऐसा मिल्क है कि आपको बड़ी आसानी के साथ आप इसको हर जगह कैरी कर सकते हैं, ऑफिस हो, घर हो, कहीं भी आप जा रहे हैं, गाड़ी में हो, आपने पाकोला मिल्क निकाला, स्ट्रॉ डाला और आपने पी लिया। ठीक है, उसमें आपको किसी भी चीज़ की, कोई सॉस पैन की, कोई पतीली की, कोई फ्राई पैन, कुछ भी आपको गर्म करने की उसको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पाकोला मिल्क जो है वो दूध नहीं है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है कि पाकोला मिल्क जो है वो दूध ही है। ठीक है, और इसकी ख़ास बात ये है कि पाकोला मिल्क जो है वो फ्लेवर में दस्तयाब है, डिफरेंट फ्लेवर्स में आपको मिलेगा। तो जिनको दूध पसंद नहीं है वो आराम से जो है वो पाकोला मिल्क पी सकते हैं, क्योंकि ना इसमें कोई हीक है। आपको अब दूध पियेंगे तो दूध वाली हीक भी नहीं आएगी आपको इसमें। ठीक है, अच्छा ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं जो है बनाना शुरू कर रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने इस तरह पोर्शन लेना है जो हमने आलूओं का मिक्सचर बनाया है, और थोड़ा सा आपने बीच में इसमें जो है वो फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जब ये छींटें उड़ती हैं तो देखें आपने क्या करना है, ये आलू का जो मिक्सचर है वो हाथ पे लेना है और ये जो चीज़ है ये आपने इसके अंदर करके और इसको दोबारा आपने इस तरह बंद कर देना है। ठीक है,
बंद करने के बाद आपने इसको, छोटा है तो वाइट कहलाएगा और अगर बड़े हैं तो वो कटलेट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये आपने किया। हमने जो मैदे की ये मिक्सचर बनाया है पानी के साथ, इसमें हमने इसको डिप किया और उसके बाद हम इसको, जो मेरे पास यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें हम कोट करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह आपने ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करना है और इसी तरह आपने सारे बना के रख लेना है। इस कंडीशन में आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपने किया, इसको डिप किया आपने और उसके बाद आपने जो है वो इसको इस तरह कोट करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं इसको डाल रही हूँ ऑयल में। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं जो हम बना रहे हैं। मैंने आपको रेसिपी बता दी है, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। शरबत के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि टाइम आपको पता है थोड़ा सा रमज़ान का हमारा जो सेगमेंट होता है थोड़ा सा टाइम इसमें शॉर्ट होता है, तो आपने क्या करना है, मैं शरबत का जल्दी से बता देती हूँ। आपने इसमें लेना है पाकोला मिल्क। मैं पाकोला मिल्क यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, फ्लेवर में भी है, नेचुरल मिल्क भी है, विदाउट फ्लेवर भी है। तो मैं ये विदाउट फ्लेवर वाला जो हम चाय वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, शरबत बनाने में यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर रही हूँ। और इसके मैं लूँगी 2 कप। ठीक है, 2 कप हम पाकोला मिल्क इसमें लेंगे। दो कप पाकोला मिल्क मैंने लिया है। इसमें साथ साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगी कंडेंस्ड मिल्क, मेरे पास है कंडेंस्ड मिल्क चला गया इसमें। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी जो मेरे पास यहाँ पे जेली है, रेड कलर की जेली मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इसमें चली गई। अच्छा, इसको आपने बिल्कुल ठंडा चिल्ड सर्व करना है। ठीक है, आपने इसको गरम नहीं करना है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रूट कॉकटेल, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ठीक है, ये चला गया। और यहाँ मेरे पास साबूदाना है, आधा कप मैंने 15 मिनट पानी में भिगोया था, उसके बाद 10 मिनट मैंने इसको पानी के साथ पका लिया था, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ठीक है, ये हमने साबूदाना इसमें शामिल किया और इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है कि इसकी जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं साबूदाने की वो ख़त्म हो जाए। साबूदाना, ठीक है। और ये जो साबूदाना है ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो हड्डियों में लेस कम हो जाता है तो आप साबूदाने का इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद है ये। गर्मियों के लिए बेहतरीन शरबत है ये, आप बनाइए इस तरह से। अच्छा सा आपने तमाम चीज़ों को मिक्स किया और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो कटलेट्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अभी कलर नहीं आया, जैसे ही कलर आएगा तो मैं इसको टर्न करूँ। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो दूसरी तरफ से आपने इसको पलट देना है, टर्न कर लेना है। ठीक है, इसी तरह आप सारे जो है वो कटलेट्स बनाते चले जाएंगे। चीज़ आपने इसके अंदर फिल की और छोटे साइज़ के बनाना है, छोटे बना लें। बॉल्स बनाना चाहते हैं तो पोटैटो चीज़ बॉल्स भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। आप, मैं मोज़रेला चीज़ इसके अंदर फिल कर रही हूँ, आप इसके अंदर चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। जो हमने ये मैदे का बनाया था इसमें हमने किया और इसको आपने कोट किया और आपने ऑयल में डाल दिया। ठीक है, इस तरह आप इसको फिल करते रहें।
ये देखिए, इस तरह आपने शेप दिया और उसके बाद आपने उसी मैदे में, जो हमने मैदे का डिप बनाया, इसमें कोट किया, ब्रेड क्रम्स में कोट किया और उसके बाद आप उसको फ्राई कर लें या फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीज़ कर रहे हैं तो जब आपने फ्रीज़र से निकालना है, जब आपको फ्राई करना है तो आपने इसको डीफ्रॉस्ट नहीं करना, आपने इसको डायरेक्ट फ्राई करना है। ये देखें, एक तरफ से कलर आ गया, इसको मैंने टर्न कर लिया, ये देखें, ठीक है। इसी तरह सारे हम बनाते चले जाएंगे। तो रेसिपी बहुत आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और आपने देखा स्पाइसेस इसमें बहुत कम मैंने इस्तेमाल किए, सिर्फ नमक गया है इसमें, कुटी हुई लाल मिर्च गई है, साथ साथ हमने इसमें 1/4 कप ब्रेड क्रम्स के शामिल किए थे। वो शामिल करने के बाद शिमला मिर्च डाली 2 से 3 टेबल स्पून, हरी प्याज मैंने इसमें शामिल की है 2 से 3 टेबल स्पून, हरा धनिया 2 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद इस तरह आपने आलू का मिक्सचर लेना है, उसके अंदर चीज़ फिल करनी है, कटलेट का शेप दें, बॉल का शेप दें, बाइट्स बनाना चाहते हैं छोटे साइज़ के वो बना सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे, ठीक है। मैदे और पानी को हमने मिक्स करके इसका डिप बना लिया और क्रम्स में कोट करके आपने इसको करना है फ्राई। उम्मीद करती हूँ कि आज की दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे कटलेट जो है तैयार हो गए, साथ साथ हमारा जो ये शरबत है इसको भी मैं अभी फ्रिज में रखूँगी, बल्कि फ्रीज़र में रखूँगी। तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो हमने बनाया है आज पाकोला मिल्क के साथ। तो प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद है रेसिपी समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।